अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरकपुर रोड पर। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कुछ खबरें हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील करना चाहते हैं और वो न्यूक्लियर डील है। ये डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी ख्वाहिश है। जब पिछली मरतबा डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आया था तब भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करना चाहता था और अब फिर डोनाल्ड ट्रंप वही चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने खमनई को एक ख़त लिखा है और सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं कि ईरान से जंग नहीं, मुज़ाकरात करूंगा, वो अजीम लोग हैं। ये बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने और उन्होंने तस्दीक की कि उन्होंने ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनई उनको जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए ख़त भेजा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी अब जो डेवलपमेंट होगी या जो खबर आएगी वो आपको ईरान के हवाले से आएगी और बहुत जल्द हम ईरान के साथ किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये भी क्लेम किया था कि अगर पिछले इलेक्शन में उन्हें धांधली के साथ ना हराया जाता, जो 2020 में इंतखाबात हुए थे अमेरिका में, अगर वहाँ धांधली ना होती तो 2021 में वो ईरान के साथ किसी डील के नतीजे पर पहुँच जाते और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए वो एक रोल प्ले करते। मैंने 2020 की 2021 की खबरें निकाल कर देखी तो वाकई अमेरिका और ईरान के बीच में हिलजुल चल रही थी। वहाँ पे ईरान कुछ चीज़ों पे एक कदम आगे आता था, कहीं कुछ चीज़ों पे ये लोग पीछे चले जाते थे, लेकिन बैकडोर चैनल राब्ते इनके खुले हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा है वो बिल्कुल हवा में नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि वो किसी डील पर पहुँच जाते, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ डील करेंगे। बहरहाल ट्रंप का ख़त मौसूल नहीं हुआ, ये ईरान का जवाब आ गया, जबकि ट्रंप ने कहा जी कि मैंने ख़त लिख दिया है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनई को जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की पेशकश के लिए एक ख़त भेजा है। ताहम ईरानी हुकाम का कहना है कि उन्हें ताहाल ये ख़त मौसूल नहीं हुआ और मौजूदा सूरत हाल में अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। ये जनाब ईरान का इब्तदाई जवाब है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि वो ईरान को एक न्यूक्लियर डील के ऊपर आमादा कर ले और कोई ऐसी डील हो जाए जिसके बाद ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, क्योंकि अगर ईरान के पास एटमी हथियार होंगे तो ये इस खित्ते में अमरीकी मफादात को इसके ऊपर ठेस पहुंचती रहेगी और ख़ुसूसन जो अमेरिका का एक फेवरेट चाइल्ड है इसराइल, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी और इस खित्ते में। लिहाजा वो नहीं चाहेंगे कि कभी भी ईरान के पास जौहरी हथियार मौजूद हों और वो एक डील चाह रहे हैं बड़े लंबे अरसे से। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये कर पाएगा? ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन सेम टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटका मोदी को भी लगा दिया है और एक झटका जो है वो रूसी सदर को भी लगा दिया है, पुतिन को भी। यानी पुतिन को भी एक तरह की धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने और यहाँ पे रूस को तंबीह की है, बल्कि धमकी दी है एक तरह से। और उन्होंने कहा जल्द अज जल्द आपको जो भी करना है वो करें, क्योंकि हालात जो हैं वो हाथ से निकल सकते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से झगड़े और इमदाद बंद करने के बाद रूस को भी बड़े पैमाने पर पाबंदियों की धमकी लगा दी है और धमकी लगाते हुए उन्होंने कहा कि दोनों फ्रीकैन अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात करें। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये तरीक़ाकार है, आप इस शख्स के ऊपर बिल्कुल एतबार नहीं कर सकते। ये किसी वक्त ये वाला दिखा के ये वाला भी मार देता है। कोई आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसने जो कमिटमेंट्स की हैं अपना इलेक्शन लड़ने से पहले, वो कमिटमेंट्स इसने अभी तक पूरी की हैं। यानी इसने कहा था कि मैं यूक्रेन की इमदाद बंद करूँगा, तो वो उसने बंद कर दी। उसने कहा था कि अमेरिका जो है वो अमन लेकर आएगा और वहाँ पे जंगबंदी करवाएगा, तो उसके लिए वो कोशिश कर रहा है। उसने कहा था कि गज़ा में जंगबंदी करवाऊंगा, वो गज़ा में भी जंगबंदी डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें की अभी तक उनके ऊपर अमल दरामद तो कर रहा है, लेकिन इस आदमी का पता कोई नहीं है। मोदी को भी एक झटका लग गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। यानी ये कहा जा रहा था कि जो नरेंद्र मोदी का दौरा है वो बड़ा कामयाब है और मोदी की डिप्लोमेसी बहुत काम कर गई है, लेकिन अब ये देखें आपके अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दीगर ममालिक की जानिब से आयद करदा जो आला महसूलात को तनकीद का निशाना बनाते हुए न सिर्फ उन्हें इंतहाई गैर मुनसिफाना करार दिया,
बल्कि इन ममालिक पर 2 अप्रैल से बाहमी महसूलात का ऐलान भी कर दिया है कि जनाब तुसी लाओगे टैक्स तो फिर असी भी लावांगे, आप टैरिफ लगाएंगे तो हम भी टैरिफ लगाएंगे, और जो अमरीकी अशिया पर महसूलात आयद करते हैं उनके ऊपर भी फिर महसूलात आयद किए जाएंगे। अगर कोई अमेरिका को फ़ायदा नहीं दे रहा कोई मुल्क, तो फिर अमेरिका भी उस मुल्क को फ़ायदा नहीं देगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से अपने पहले सदारती खिताब के दौरान किया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर आप अपनी मसनूआत अमेरिका में नहीं बनाते ताहम ट्रंप इंतज़ामिया के तहत आपको टैरिफ अदा करना पड़ेगा, और बाज़ सूरतों में इससे कहीं ज़्यादा भी अदा करना पड़ेगा। ये शिकवा उन्होंने कहा। अमरीकी सदर ने कहा कि भारत हमसे 100% से ज़ायद ऑटो टैरिफ वसूल करता है, जो कि इंतहाई गैर मुनसिफाना है। भारत 100% से ज़ायद ऑटो टैरिफ लेता है, तो ये गैर मुनसिफाना है। अब वो उसके मुकाबले में कह रहे हैं जी कि भारत के ऊपर फिर हम भी लगा देंगे इसी तरह से टैरिफ या महसूलात, अगर भारत इस पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी नहीं करता तो। लिहाजा ट्रंप के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। नाज़रीन, जो पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के इंडेक्स में ऊपर आया है, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर शेयर किया है। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि मुल्क पर मुसल्लत अस्करी टोले और उसे लाने वालों का विजन पिछले 3 साल में पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स में 9वें नंबर से गिरकर दूसरे नंबर पर आ गया है। तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान 4 दर्जे बेहतरी के साथ 9वें नंबर पर चला गया था, यानी पहले जो है वो 5वें नंबर पर था, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आया तो वो 9वें नंबर पर चला गया। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी को काबू करने की बजाय सारा जोर तहरीक इंसाफ को काबू करने पर लगा दिया। इसीलिए तो अवाम तनकीद करती है कि अपनी ड्यूटी पर तवज्जो दें और सियासत में मुदाखलत बंद करें। पाकिस्तान को अमन दो का हैशटैग भी इन्होंने चलाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो उनका ये क्लेम है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में 5वें नंबर पे था जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिला, फिर उनके दौर में 4 दर्जे बेहतरी हुई और पाकिस्तान 9वें नंबर पे दहशतगर्दी के हवाले से ख़तरनाक मुल्कों में चला गया, और अब गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान चला गया है दहशतगर्दी के हवाले से दुनिया में दूसरे नंबर पे। और जो पहले नंबर का मुल्क है उसका तो हमें नाम भी नहीं पता, एक अफ्रीकी मुल्क है कोई, लेकिन पाकिस्तान से इस वक्त अफ़गानिस्तान की, लीबिया की, शाम की, इराक की, ईरान की सबकी सूरत हाल बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। एक और नादरीन खबर है, और ख़बर यह है कि इन्होंने इतने सारे वजीर बना दिए हैं कि इनके पास महकमे ही ख़त्म हो गए हैं। यानी मैं आपको इस खबर की तफसीलात दूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। महकमे कम पड़ गए हैं और वजीर ज़्यादा हो गए हैं। यानी शहबाज शरीफ सरकार ने एक एक महकमे में 2-2, 3-3 वजीर जो है वो लगा दिए हैं। वजारत दाखिला में 3 वजीर लगा दिए हैं, वजारत कानून और इंसाफ में, वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में, वजारत रेलवे में, वफाकी वजीर तालीम में, वजारत तालीम के अंदर, वजारत पब्लिक अफेयर्स के अंदर, और इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज के अंदर 2-2 वजीर लगा दिए हैं। यानी एक एक वजारत के अंदर 2-2 बंदे बिठा दिए हैं, 3-3 बंदे बिठा दिए हैं। वजह क्या है कि महकमे कम पड़ गए हैं, वजीर इनके पास ज़्यादा है। तो जब जूतों में दाल बट रही हो ना, या जब ऐसे अन्नी पड़ी हुई हो, वो कहते हैं ना अन्ना वंडे रेड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनू, तो ये वही चक्कर है। शरीफ खानदान को लगता है कि शायद आखिरी दफ़ा इक़्तिदार मिला है, या उन्हें इस बात का यकीन है कि आइंदा उन्हें इक़्तिदार नहीं मिलना, या अवाम ने उन्हें मुंह नहीं लगाना, तो वो अपने बंदे पक्के कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को वजारतों में घुसा रहे हैं ताकि कल कला को ये बंदे उन्हें छोड़ कर ना जाएं। जो वजीर बन जाता है वो थोड़ा दीद लिहाज भी बात करता है, लेकिन जब हालात बदलते हैं ना तो लोग आंखें भी बदल जाते हैं। और शरीफ खानदान में ये मादी में भी देखा है, और आइंदा भी इनको बहुत जल्द देखना पड़ेगा। इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपना बयानिया ही बेच दिया है, और जूते पॉलिश की रफ्तार इन्होंने इतनी तेज़ की है कि जितना इन्होंने जूता पॉलिश किया उतने ही अपने सियासी नकूश इन्होंने मिटा दिए हैं।